कभी आपने गौर किया है, जब किसी अपने का अंतिम संस्कार होता है तो शव को कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता। चाहे गांव हो या शहर, चाहे दिन हो या रात, परिजन हर समय उसके पास ही मौजूद रहते हैं। क्या यह सिर्फ भावनात्मक जुड़ाव है या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो हमारे पूर्वजों और शास्त्रों ने गहराई से समझा था? मनुष्य ने जन्म और मृत्यु दोनों के चारों ओर असंख्य परंपराएं रचीं। जन्म के समय हंसी और उत्सव होते हैं, मृत्यु के समय मौन और आंसू। लेकिन इन सब के बीच कुछ नियम, कुछ अनुशासन ऐसे हैं जिन्हें कभी तोड़ने का साहस कोई नहीं करता। उन्हीं में से एक है शव को अकेला न छोड़ना। आप सोच रहे होंगे, आखिर क्यों? शरीर तो अब चेतना से रिक्त है, उसमें न कोई शब्द है न कोई गति, फिर भी उस निर्जीव देह की पहरेदारी क्यों की जाती है? क्या इसका कोई आध्यात्मिक कारण है? क्या ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है या यह केवल समाज की बनाई परंपरा है? आज हम इसी रहस्य का अन्वेषण करेंगे, जानेंगे आत्मा के दृष्टिकोण से शव की उपस्थिति, शास्त्रों में वर्णित संकेत और मानव व्यवहार की वास्तविकता। इस यात्रा में हम देखेंगे कि मृत्यु के बाद शरीर को अकेला न छोड़ने की परंपरा केवल धार्मिक विश्वास नहीं है, बल्कि गहरी आध्यात्मिक समझ और व्यावहारिक बुद्धि पर आधारित है। यह कहानी केवल मृतक की नहीं, यह कथा जीवितों की भी है, क्योंकि जिस तरह शव के पास दीपक जलाया जाता है, उसी तरह ज्ञान की ज्योति हमारे भीतर भी जलनी चाहिए। तो आइए, अनंत कथाओं की इस श्रृंखला में आज हम प्रवेश करें उस प्रश्न की ओर, मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ते? आप देख रहे हैं अनांत गाथा, जहां हम पुराणों, शास्त्रों और परंपराओं में छिपे ज्ञान को सरल और जीवंत रूप में आपके सामने रखते हैं। अगर आप जीवन और मृत्यु के रहस्यों की इस गहन यात्रा पर हमारे साथ बने रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस ज्ञान को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। आपकी सहभागिता ही हमारी प्रेरणा है। अब परिचय हो चुका, प्रश्न सामने है, परंतु उत्तर कई परतों में छिपा हुआ है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि मृत्यु वास्तव में क्या है और आत्मा उस समय किस स्थिति से गुजरती है। बिना इसे समझे हम शव की उपस्थिति और निगरानी का महत्व नहीं जान सकते। तो चलिए अगले हिस्से में गहराई से जानते हैं आत्मा की मृत्यु के बाद की यात्रा और शास्त्रों में वर्णित उसकी भूमिका। मृत्यु, यह शब्द सुनते ही भीतर एक सिहरन उठती है, क्योंकि यह वह क्षण है जब सांस थम जाती है, धड़कन मौन हो जाती है और आंखें स्थिर हो जाती हैं। लेकिन क्या जीवन यहीं समाप्त हो जाता है या फिर कुछ और शेष रहता है? हमारे शास्त्र कहते हैं, मनुष्य केवल शरीर नहीं है, शरीर तो मिट्टी का बना एक पात्र है। असली सत्ता है आत्मा, जो कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। भगवद गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचे, आत्मा अजन्मा और अमर है। यानी जब हम कहते हैं कि किसी का निधन हो गया, तो दरअसल शरीर से आत्मा का संबंध टूट गया। लेकिन यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा अपने शरीर को छोड़कर इधर उधर भटकती है। उसे समझने में समय लगता है कि अब वह देह की सीमा से मुक्त हो चुकी है। इस स्थिति को प्रेत अवस्था कहा गया है। आत्मा कभी अपने परिवार को देखती है, कभी अपने पुराने घर को, कभी अपने ही शरीर के पास लौट आती है, मानो वह समझ नहीं पा रही हो कि अब उसका स्थान कहाँ है। इसी कारण मृत शरीर को अकेला नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि आत्मा अक्सर अपने ही शव के पास आकर खड़ी रहती है। उसे लगता है, यह मैं हूं, यह मेरा ही रूप है। परिवार और प्रियजनों की उपस्थिति आत्मा को यह अनुभव कराती है कि वह भूली नहीं गई है। दीपक का प्रकाश और मंत्रों की ध्वनि उसे शांति पहुंचाते हैं। आप कल्पना कीजिए, किसी प्रियजन का शरीर सामने रखा है, चारों ओर लोग मौन बैठे हैं, दीपक की लौ टिमटिमा रही है और उसी वातावरण में वह आत्मा मंडरा रही है, अपने अस्तित्व को समझने का प्रयास कर रही है। यही वह क्षण है जब उसे सबसे अधिक सहारे की आवश्यकता होती है। इसलिए शव को अकेला छोड़ना
आत्मा के लिए जैसे उसे त्याग देना है। लेकिन आत्मा के आसपास का यह समय पूरी तरह सुरक्षित भी नहीं होता। शास्त्र चेतावनी देते हैं कि जब कोई प्राणी देह त्यागता है तो आसपास नकारात्मक ऊर्जाएं भी सक्रिय हो जाती हैं। प्रेतात्माएं, असुर या अशुभ शक्तियां उस शरीर और आत्मा को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए दीपक जलाने, मंत्र पढ़ने और लगातार शव के पास उपस्थित रहने की परंपरा बनी। यह केवल आत्मा के लिए नहीं, बल्कि पूरे वातावरण की रक्षा के लिए आवश्यक था। मनुस्मृति में भी वर्णन आता है कि मृत्यु के बाद संस्कार करना केवल रीति रिवाज नहीं, बल्कि आत्मा को सही दिशा देने का मार्ग है। शुद्ध अग्नि, पवित्र मंत्र और परिजनों का सान्निध्य आत्मा को धीरे धीरे अगले संसार की ओर ले जाता है। अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो आत्मा भ्रमित हो सकती है, नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ सकता है और परिवार का मानसिक संतुलन भी डगमगा सकता है। महाभारत में भीष्म पितामह का प्रसंग याद कीजिए। जब वे बाणों की शैया पर पड़े थे तो पांडव उनके साथ लगातार उपस्थित रहे। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, हर कोई उस समय उनके पास था। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि मृत्यु के द्वार पर खड़ा व्यक्ति अकेलापन सहन नहीं कर सकता। उसकी आत्मा को सांत्वना और साथ की आवश्यकता होती है। रामायण में भी यही दृष्टांत मिलता है। जब राजा दशरथ ने देह त्यागी तो उनके पुत्रों और परिजनों ने उनके शव को अकेला नहीं छोड़ा। राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण लगातार उनके पास रहे। यह केवल परंपरा नहीं थी, यह उस क्षण का सबसे बड़ा कर्तव्य था। तो मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं, यह आत्मा की एक यात्रा है, भ्रम और खोज की यात्रा। और इस यात्रा में शव के पास बैठा हर व्यक्ति आत्मा का साथी होता है। दीपक जलाकर, मंत्र गाकर और मौन साधकर वे आत्मा को संकेत देते हैं, तुम अकेली नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। यही कारण है कि शव को अकेला छोड़ना हमारे शास्त्रों में वर्जित माना गया, क्योंकि यह न केवल आत्मा को असहाय करता है, बल्कि वातावरण को भी असुरक्षित बना देता है। परिजन की उपस्थिति, प्रकाश और ध्वनि का संगम आत्मा को धीरे धीरे शांति की ओर अग्रसर करता है। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह परंपरा केवल आध्यात्मिक कारणों से जुड़ी है या इसके पीछे कोई सामाजिक और व्यवहारिक तर्क भी छिपा है? आखिरकार हर परंपरा के पीछे एक व्यावहारिक बुद्धि भी होती है। शव को अकेला न छोड़ना क्या केवल आत्मा की शांति का प्रश्न है, या इसमें समाज की सुरक्षा, परिवार की भावना और व्यवहारिक कारण भी शामिल हैं? हम अब तक आत्मा के दृष्टिकोण से मृत्यु के बाद के क्षणों को समझ चुके हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति का एक और पहलू है, वह है सामाजिक और व्यवहारिक बुद्धि। हमारे पूर्वजों ने परंपराएं केवल आध्यात्मिक कारणों से नहीं बनाई थीं, बल्कि जीवन की व्यावहारिक जरूरतों को ध्यान में रखकर भी नियम तय किए थे। प्राचीन भारत में मृत्यु प्रायः घरों के भीतर या आंगन में होती थी। शव को खुले स्थान पर रखा जाता था, जहां आगंतुक आकर अंतिम दर्शन कर सकें। उस समय न तो शीतल गृह थे, न आधुनिक साधन। ऐसे में शव की देखभाल करना आवश्यक था। जानवर, कीट या मौसम का प्रभाव शरीर को नुकसान पहुंचा सकता था। इसलिए परिवार और पड़ोसी पास बैठते थे ताकि किसी प्रकार की अनहोनी न हो। लेकिन सुरक्षा ही एकमात्र कारण नहीं था। शोक मनाने की प्रक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी। मृत्यु एक ऐसा अवसर है जब पूरा समुदाय एकत्रित होता है। रिश्तेदार, पड़ोसी, मित्र सभी घर पहुंचते हैं और दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। शव को अकेला छोड़ देना इस सामाजिक जुड़ाव को तोड़ देता। इसलिए लोग बारी बारी से शव के पास बैठते, दीपक जलाते और मौन साधते। ऐसा करने से एक और उद्देश्य पूरा होता, सामूहिक शोक। जब कोई व्यक्ति संसार से विदा लेता है तो परिवार पर गहरा मानसिक आघात होता है। यदि वे अकेले रह जाएं तो यह पीड़ा असहनीय हो सकती है। लेकिन जब अन्य लोग पास होते हैं, शव के निकट बैठते हैं, तो शोक साझा हो जाता है। आंसू बांटने से मन का बोझ हल्का होता है। रात के समय शव के पास दीपक जलाने की परंपरा भी केवल धार्मिक कारणों से नहीं जुड़ी। उस समय बिजली नहीं होती थी। अंधकार में बैठे लोग दीपक की रोशनी में सांत्वना अनुभव करते थे। उजाला न केवल आत्मा के लिए,
बल्कि जीवितों के लिए भी साहस का प्रतीक था। अकेलेपन और भय को कम करने के लिए यह सबसे सरल उपाय था। इसके अतिरिक्त मृत्यु के बाद परिवार का मनोबल अक्सर कमजोर हो जाता है। अनेक बार लोग बेसुध हो जाते हैं, कोई चीखता है, कोई चुपचाप बैठा रहता है। ऐसे में शव के पास निरंतर उपस्थिति एक प्रकार की जिम्मेदारी भी थी, मानो समाज कह रहा हो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें यह बोझ अकेले नहीं उठाना। कुछ स्थानों पर यह परंपरा इतनी दृढ़ थी कि शव के पास पहरा देने के लिए लोग बारी बारी से जागते थे। गांवों में यह रात्रि जागरण कहलाता था। भजन कीर्तन गाए जाते, श्लोक पढ़े जाते और दीपक पूरी रात जलता रहता। यह न केवल धार्मिक अनुष्ठान था, बल्कि शव की सुरक्षा और परिवार की सांत्वना का भी उपाय था। यह भी याद रखिए कि मृत्यु केवल परिवार का मामला नहीं होती, यह पूरी बस्ती या मोहल्ले के लिए एक घटना होती थी। किसी के चले जाने से सामाजिक ढांचा प्रभावित होता था। इसलिए लोग शव को अकेला छोड़ने के बजाय उसके पास उपस्थित रहकर सामूहिक जिम्मेदारी निभाते थे। यह परंपरा समाज को एक दूसरे से बांधने वाली डोर भी थी। कभी कभी शव को अकेला छोड़ना भय का कारण भी बन सकता था। बच्चे या संवेदनशील लोग अंधेरे में शव देखकर डर सकते थे, लेकिन जब लोग साथ बैठते, दीपक जलता, मंत्र गूंजते, तो यह भय धीरे धीरे श्रद्धा और शांति में बदल जाता था। यह सब दर्शाता है कि शव को अकेला न छोड़ने की परंपरा केवल आत्मा की यात्रा से संबंधित नहीं थी। इसमें समाज की एकजुटता, परिवार की भावनात्मक सुरक्षा, शव की भौतिक रक्षा और वातावरण में स्थिरता all शामिल थे। यही कारण है कि यह परंपरा हजारों वर्षों से निभाई जा रही है, चाहे गांव हो या शहर। लेकिन अब सवाल यह है, हम जिन परंपराओं को निभा रहे हैं, क्या उनके उल्लेख हमें शास्त्रों में भी मिलते हैं? क्या हमारे प्राचीन ग्रंथों ने इस विषय पर स्पष्ट रूप से मार्गदर्शन दिया है? और अगर हां, तो किन उदाहरणों से हमें यह समझ मिलती है? आइए अगले हिस्से में देखते हैं कि गरुड़ पुराण, मनुस्मृति, रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ इस परंपरा को किस रूप में प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि जब परंपरा शास्त्रों के प्रमाण से जुड़ जाती है, तो उसका महत्व और भी गहरा हो जाता है। जब भी किसी परंपरा की जड़ें खोजी जाती हैं, तो हमें अंततः ग्रंथों की ओर लौटना पड़ता है, क्योंकि यही वे स्रोत हैं जहां जीवन और मृत्यु के नियम दर्ज किए गए हैं। शव को अकेला न छोड़ने की परंपरा भी केवल लोक कथा नहीं है, इसके प्रमाण हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से मिलते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं गरुड़ पुराण की। यह ग्रंथ मृत्यु के बाद की अवस्थाओं का विस्तृत वर्णन करता है। यहां बताया गया है कि देह त्यागने के बाद आत्मा तुरंत मुक्त नहीं होती। 13 दिन तक वह इस संसार और परलोक के बीच भटकती है। इस अवधि में आत्मा अपने शरीर और प्रियजनों के इर्द गिर्द ही मंडराती है। यदि शव को अकेला छोड़ दिया जाए, तो आत्मा को गहन पीड़ा होती है। उसे लगता है कि परिवार ने उसे भुला दिया। इसलिए गरुड़ पुराण निर्देश देता है कि इस दौरान दीपक जलाना, मंत्रोच्चार करना और शव के पास रहना आत्मा के लिए अत्यंत आवश्यक है। मनुस्मृति में भी मृत्यु के बाद के संस्कारों पर बल दिया गया है। वहां कहा गया है कि अंतिम समय के अनुष्ठान केवल मृतक के लिए नहीं, बल्कि जीवितों के लिए भी शुद्धि का साधन है। जब तक शव घर में उपस्थित है, परिवार और समाज को उसके निकट रहकर सतर्कता बरतनी चाहिए। यह सतर्कता केवल सामाजिक कारणों से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शुद्धि के लिए भी थी। शव को अकेला छोड़ना अशुद्धि को आमंत्रित करने जैसा माना गया। अब जरा रामायण की ओर चलते हैं। जब अयोध्या के महाराज दशरथ का देहांत हुआ, तो नगर में शोक की लहर दौड़ गई। उस समय राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने अपने पिता के शव को अकेला नहीं छोड़ा। वे निरंतर उनके पास बैठे रहे। दीपक जलता रहा और मंत्रों की ध्वनि वातावरण में गूंजती रही। यह केवल पुत्रों का दायित्व नहीं था, यह शास्त्रों में वर्णित नियम का पालन भी था। दशरथ जैसे सम्राट के लिए यह निगरानी केवल सम्मान नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का मार्गदर्शन थी। महाभारत में भी हमें स्पष्ट उदाहरण मिलता है। भीष्म पितामह जब बाणों की शैया पर लेटे थे, तो पांडवों ने
उन्हें एक क्षण के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सभी बारी बारी से उनके पास रहे। यहां तक कि श्री कृष्ण भी उस समय उनके समीप उपस्थित थे। यह दृश्य केवल एक महायोद्धा के सम्मान का प्रतीक नहीं था, बल्कि आत्मा को शांति देने का उपाय भी था। जब तक भीष्म ने अपनी इच्छा से प्राण त्यागे नहीं, तब तक उनके निकट निरंतर उपस्थिति बनी रही। इन कथाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि शव को अकेला न छोड़ना केवल भावुकता नहीं, बल्कि एक गहन शास्त्रीय परंपरा है। आत्मा को भ्रम से मुक्त करना, नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करना और जीवितों को सामूहिक बल प्रदान करना, ये तीनों कारण ग्रंथों में बार बार दोहराए गए हैं। इसके अलावा अन्य पुराणों में भी संकेत मिलते हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जब तक अंतिम संस्कार पूरा नहीं होता, आत्मा अधर में रहती है। ऐसे में दीपक और ध्वनि उसे प्रकाश और दिशा प्रदान करते हैं। अग्नि पुराण में तो यह तक उल्लेख है कि शव के पास यदि लगातार दीपक जलाया जाए तो प्रेतात्माएं उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाती। यह बात सीधे संकेत करती है कि शव की देखभाल केवल सांसारिक जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि अदृश्य शक्तियों से रक्षा का उपाय भी था। इन सभी ग्रंथों की एक समानता है, मृत्यु के बाद शरीर को कभी अकेला न छोड़ा जाए, क्योंकि शव के निकट निरंतर उपस्थिति आत्मा को यह संदेश देती है कि उसके परिजन उसके साथ हैं, और साथ ही यह नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव को रोकने का साधन भी बनती है। जब हम यह सब देखते हैं तो समझ आता है कि हमारी परंपराएं केवल रीति रिवाज नहीं हैं, वे जीवन और मृत्यु दोनों को जोड़ने वाली पुल हैं। गरुड़ पुराण आत्मा की स्थिति बताता है, मनुस्मृति अनुशासन पर बल देती है, रामायण और महाभारत जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यह सब मिलकर हमें यह सिखाते हैं कि शव को अकेला न छोड़ना केवल धार्मिक आदेश नहीं, बल्कि आत्मा और समाज दोनों की आवश्यकता है। अब प्रश्न ये है, इन उदाहरणों से हमें क्या सीख मिलती है? क्या यह परंपरा केवल मृत्यु के क्षण तक सीमित है, या इसके भीतर कोई गहरा संदेश छिपा है जो हमारे जीवन को भी दिशा दे सकता है? आखिरकार हर परंपरा केवल बाहरी आचरण के लिए नहीं होती, उसके भीतर जीवन जीने की प्रेरणा भी छिपी होती है। आइए अगले हिस्से में समझते हैं कि शव को अकेला न छोड़ने की यह परंपरा हमें क्या शिक्षा देती है। जीवन, संबंध और जिम्मेदारी के बारे में हमने अब तक जाना, मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति, शव के पास परिवार की उपस्थिति के कारण और शास्त्रों में दिए गए उदाहरण। लेकिन असली प्रश्न यही है, इन सब से हमें सीख क्या मिलती है? शव को अकेला न छोड़ने की परंपरा हमें सबसे पहले यह याद दिलाती है कि जीवन केवल श्वास और शरीर तक सीमित नहीं है। इंसान केवल देह नहीं, बल्कि रिश्तों, भावनाओं और आत्मा का संगम है। जब कोई इस संसार से विदा होता है तो परिवार शव के पास बैठकर यह वचन देता है, तुम्हें इस यात्रा में भी हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। यही है साथ निभाने का अंतिम कर्तव्य। सोचिए, जब हम जीवित रहते हैं तो हम अक्सर अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने में कमी कर देते हैं। व्यस्तता, काम, जिम्मेदारियां हमें दूर कर देती हैं। लेकिन मृत्यु के समय पूरा परिवार एकत्रित होता है और उस व्यक्ति के शव को अकेला नहीं छोड़ता। यह दृश्य हमें यह सिखाता है कि संबंध केवल अंतिम क्षण के लिए नहीं होने चाहिए। अगर मृत्यु के बाद हम किसी के साथ बैठ सकते हैं तो जीवन में क्यों नहीं? यह परंपरा हमें संवेदनशीलता की भी शिक्षा देती है। शव के पास दीपक जलाना, मंत्रोच्चार करना, मौन साधना, ये सब हमें यह याद दिलाते हैं कि हमारी उपस्थिति केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि दूसरे के लिए भी शांति का साधन बन सकती है। अगर हम जीवितों को भी ऐसा ही सहारा दें, उनकी पीड़ा में साथ खड़े हों, तो समाज और परिवार दोनों और भी मजबूत हो सकते हैं। शव को अकेला न छोड़ना एक और गहरा संदेश देता है, नश्वरता का बोध। दीपक की लौ हमें बताती है कि जीवन क्षणभंगुर है। आज जो श्वास ले रहा है, कल शायद मौन हो जाए। इसलिए हमें हर दिन को सार्थक बनाना चाहिए। यह परंपरा हमें प्रेरित करती है कि जब तक हम जीवित हैं, अपने कर्म, अपने शब्द और अपने आचरण से दूसरों के जीवन में प्रकाश भरें।
अगर हम ग्रंथों की भाषा में कहें तो शव के पास बैठना आत्मा को शांति देने का उपाय है, लेकिन अगर हम जीवन की भाषा में समझें तो यह हमें यह सिखाता है कि किसी को भी उसकी कठिनाई में अकेला न छोड़ें, चाहे वह मृत्यु हो या जीवन की कोई और समस्या। साथ ही सबसे बड़ा सहारा है। महाभारत के भीष्म पितामह के उदाहरण से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब कोई व्यक्ति जीवन के अंतिम चरण में हो तो उसके पास बैठना उसका सम्मान है। रामायण में दशरथ के प्रसंग से हमें यह संदेश मिलता है कि पिता के प्रति पुत्र का सबसे बड़ा कर्तव्य है उन्हें विदाई में भी साथ देना। गरुड़ पुराण से हमें पता चलता है कि आत्मा को अकेलापन कितना पीड़ादायक होता है। इन सब का संगम हमें यही सिखाता है कि जीवन का अर्थ है साथ निभाना, चाहे वह अंतिम क्षण ही क्यों न हो। अब जरा सोचिए, अगर यह परंपरा न होती, अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाता, तो न आत्मा को सांत्वना मिलती, न परिवार को सहारा। यह परंपरा हमें यही याद दिलाती है कि जब तक हम हैं, हमें अपने प्रियजनों का हाथ थामना है। मृत्यु हो या जीवन, साथ ही सबसे बड़ा धर्म है। तो मित्रों, शव को अकेला न छोड़ने की परंपरा केवल शास्त्रों का आदेश नहीं, यह जीवन का संदेश है। यह हमें बताती है कि इंसान केवल अपनी उपलब्धियों या धन से नहीं, बल्कि अपने संबंधों से अमर होता है। जब हम दूसरों के साथ खड़े होते हैं तो हमारा अस्तित्व मृत्यु के पार भी याद किया जाता है। यही कारण है कि हर दीपक, हर मंत्र, हर मौन हमें यह शिक्षा देता है, कभी किसी को उसकी यात्रा में अकेला मत छोड़ो, क्योंकि शायद यही साथ, वही उपस्थिति आत्मा और जीवित दोनों को शांति देता है। तो दोस्तों, आपने जाना कि शव को अकेला न छोड़ने की परंपरा केवल एक रिवाज नहीं, बल्कि जीवन का गहरा संदेश है। क्या आपने अपने परिवार या समाज में इस परंपरा को अनुभव किया है? क्या आपने किसी प्रियजन की अंतिम यात्रा में ऐसा दृश्य देखा है? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर साझा करें, क्योंकि आपकी अनुभूतियां और भी लोगों के लिए प्रेरणा बन सकती हैं। अगर यह कथा आपको ज्ञानपूर्ण लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एनांट कैथा को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें और भी गहरी कथाएं लाने की शक्ति देता है। अगली बार हम एक और रहस्यमयी प्रश्न की खोज करेंगे। तब तक दीपक जलता रहे और ज्ञान की ज्योति आपके जीवन को आलोकित करती रहे।